हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज भी हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ जीके। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत से आपका जो आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है, नए भर्ती भी आ रहा है, रेलवे विभाग या बिहार गवर्नमेंट का हुआ, ठीक है, तो उसमें बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये सब शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म पूछता है, जिसमें अनेक प्रकार के आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है या हम लोग इससे अनभिज्ञ हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस टॉपिक में नेशनल जीके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ जीके शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट में स्टूडेंट क्या होता है? पिन। आप लोग कोई भी आप पत्राचार करते हैं, उसमें पिन को डाला जाता है, जिससे आपको गंतव्य स्थल पर कोई भी आता है लेटर वगैरह पहुंच जाता है। पिन क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। भारत में इसकी शुरुआत 1972 में पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुआ था। नेक्स्ट स्टूडेंट एटीएस है आपका पुलिस फोर्स जो पैरामिलिट्री एक्ट होता है, वो होता है एंटी टेररिज्म स्क्वाड। ठीक है, एटीएस। ठीक है, और डीबीटीएल स्टूडेंट क्या हो गया? भारत सरकार का ये जो गैस पर सब्सिडी दिया जाता है, जो आपको अनुदान मिलता है, तो वही है डीबीटीएल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट एएनआरईटी, अमृत भी ये भारत सरकार का योजना है, अटल मिशन फॉर रेगुलेशंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट है चालू हुआ था मुद्रा योजना भी चालू हुआ था, जो आपको लोन मिलता है 5 लाख 10 लाख जो भी है, वो भी है मुद्रा, माइक्रो अर्बन डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट स्टूडेंट है नीति देखिए 12 जनवरी 1950 में हमारा योजना लागू हुआ था, उसी के जगह पर 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने इसका नाम योजना का नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया। 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय परिवर्तन संस्थान। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के नाम पर नीति आयोग किया गया। नेक्स्ट है आईटीआई। बहुत से कंफ्यूज करते हैं, सर आईटीआई क्या होता है, आईआईटी क्या होता है? तो आईटीआई स्टूडेंट जो लोग हम लोग यहाँ पर शिक्षण ले रहे हैं, इसको बोलते हैं आईआईटी होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, भारतीय मैनेजमेंट संस्थान जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आईटीआई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट स्टूडेंट होता है ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट स्टूडेंट होता है आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भारतीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो हम लोग प्रसिद्ध ले रहे हैं, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट स्टूडेंट बीटीएस, ये स्टूडेंट बिहार में हम लोग का जितना भी आपका जो बहाली हुआ था कोरोना काल में, स्वास्थ्य से रिलेटेड या एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह जो भी है बहाली होता है, और आप लोग का अभी निदेशक का भी बहाली इसी के माध्यम से होने वाला है। तो बिहार ये है बीटीएस, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग। ये है स्टूडेंट बीटीएससी, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। ये हमारा जो भी आपका है एसएमसीएल जो भी टेक्निकल बहाली होता है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन आयोग, जो अभी अनुदेशक का भी, जो आईटी अनुदेशक का भी बहाली इसी के माध्यम से होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय इस्पात प्राधिकरण। जो स्टूडेंट जितना भी आपका है, बोकारो हुआ, भिलाई हुआ, राउरकेला हुआ, छत्तीसगढ़ आपका भिलाई हुआ, ठीक है, दुर्गापुर हुआ, ये सब जितने भी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1974 में हुआ था। और ये जितना भी आपका लोहा से जो भी स्टील वगैरह बनता है, वो स्टील अथॉरिटी सेल के द्वारा होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है डीआरडीओ स्टूडेंट होता है, डीआरडीओ भारत का सबसे बड़ा जो ये संस्था है, रक्षा अनुसंधान विकास परिषद, रक्षा अनुसंधान परिषद, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। जैसे हमारा डीआरडीओ का विकसित किया गया पृथ्वी-1 जिसका मिसाइल की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर मतलब पृथ्वी-1 पृथ्वी-2 और डीआरडीओ द्वारा ही बनाया है। भारत का ये रक्षा अनुसंधान विकास परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। जितना भी पृथ्वी-1 है, ये मारक क्षमता जो 1500 किलोमीटर तक आपको मारक क्षमता है, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। बहुत सही है आपका रक्षा तो वगैरह का भी आपका डिजाइन करता है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 रक्षा अनुसंधान विकास परिषद। नेक्स्ट स्टूडेंट है एमसीएलआर, मैकेनिकल पोस्ट ऑफ फंड बेस्ड लर्निंग रेट। ठीक है, एमसीआर जो होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है ओडीएफ, ओपन डिफेक्शन रेट, खुले में शौच से मुक्त। स्टूडेंट ये भारत सरकार ने ओडीएफ 2019 में लक्ष्य रखा था कि जितना भी गांव में है, आप देखो रोड के आसपास जो शौच कर देते हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारी फैलता है, अनेक प्रकार के रोगों से दूषित होते हैं।
जिसे आप हम लोग शौचालय यूज कर रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट भी इस पर अनुदान दे रही है। तो ओडीएफ होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच मुक्त। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है, ये विश्वविद्यालय का एक बहुत बड़ा संस्था है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जितने भी विश्वविद्यालय है हमारा, जैसे वीरपुर विश्वविद्यालय है, दरभंगा विश्वविद्यालय है, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, तिलका जो भी विश्वविद्यालय है वो यूनिवर्सिटी जिसका मुख्यालय दिल्ली में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और 19 की स्थापना 1954 के अधिनियम के द्वारा 1956 में किया गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसकी स्थापना हुआ था 1973 में, फेरा का नया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। अब इसका नाम जो हो गया स्टूडेंट फेमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में, फिर फेरा का नाम फेमा हो गया 1999 फेमा। नेक्स्ट है RISUG, ये स्टूडेंट है पुरुषों में एक प्रकार का गर्भ निरोधक जो है तैयार किया है, गर्भ निरोधक गोलियां तैयार किया है, इसका नाम है RISUG, रिवर्सिबल इनहिबिटेशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस। ठीक है, तो ये स्टूडेंट पुरुषों में एक प्रकार का स्पर्म तैयार किया है जिससे कोई भी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है आत्मा। आत्मा स्टूडेंट ये है जो कृषि क्षेत्र में है, आत्मा जो कृषि क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत है। आत्मा जो देखे होंगे पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी लगा है, और अनेक प्रकार का जो किसानों के लिए, हमारे किसान जो भाई हैं उनके लिए अनेक प्रकार की योजना चलाता है जो हमारा कृषि उन्नत हो सके, जिससे सभी लोगों को अन्न मिल सके, भोजन मिल सके। ये आत्मा द्वारा अनेक प्रकार की ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से कार्यक्रम चलाया जाता है। आत्मा का स्टूडेंट फुल फॉर्म है ATMA, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, आत्मा। नेक्स्ट है स्टूडेंट CIPET, सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। सीपेट का स्टूडेंट मुख्यालय इसका है चेन्नई में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR का है। नेक्स्ट स्टूडेंट है UNO, यूनो है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पूरा विश्व में एक संगठन बनाया गया है विश्व में। इसके स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में आपका इसका मुख्यालय अमेरिका में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में। यूनो संयुक्त राष्ट्र पूरे देश में जब हमारा वर्ल्ड वार हुआ था उस समय इसकी स्थापना इस समय हुआ था, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है FIR, बहुत से यूनाइटेड नेशन का बहुत से संस्था है, महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, बहुत से इसका संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। स्टूडेंट कोई भी आपका दुर्घटना होता है या किसी प्रकार होता है तो आप पहला जो है पुलिस के सामने प्राथमिकी दर्ज करते हैं। प्राथमिकी दर्ज करते हैं, जो भी आप रिपोर्ट लिखवाते हैं उसी को हम जो प्राथमिकी दर्ज कराते हैं उसी को बोलते हैं FIR, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो भी प्राथमिकी आप जो दुर्घटना होता है, किसी से जो भी झगड़ा होता है उसमें FIR करते हैं, मतलब जो दर्ज कराते हैं, जो भी समस्या है पुलिस के सामने दर्ज कराते हैं, प्राथमिकी कराते हैं, उसी को बोलते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट है IPC, IPC एक कोड है, इसको इंडियन पैनल कोड लॉर्ड कर्जन द्वारा 1861 में इसको स्थापना किया गया है। IPC जो भी धारा लगता है, जो आपको कोई भी जुर्माना किया है, कोई भी गलती काम किया है उसके लिए धारा लगता है, तो इंडियन पैनल कोड लॉर्ड कर्जन द्वारा 1861 में। नेक्स्ट है CRPC, ये भी कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। नेक्स्ट स्टूडेंट CBC स्टूडेंट है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना 1964 में हुई है। ठीक है, और इसका भी CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना 1964। नेक्स्ट स्टूडेंट है, अभी देख रहे हैं हमारा जो असम में CCA और NRC पर चर्चा चल रहा था। CCA क्या है? सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, और ये असम में एक प्रकार का जो बाहर से लोग अल्पसंख्यक आकर किसी कारण से बाहर में इंडिया में बस गए थे, जो वहाँ पर प्रताड़ना के कारण, जैसे हमारा बांग्लादेश में होता था या फिर पाकिस्तान में भी होता है, तो वो लोग भाग कर हिंदू भाई लोग को आकर इंडिया में है, उसी के लिए लाया गया था CCA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नेक्स्ट है स्टूडेंट NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, इसमें भी दर्ज किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। नेक्स्ट स्टूडेंट है जो आर्टिकल नंबर निर्वाचन आयोग 324 के अंतर्गत पूरे देश में राज्य में विधानसभा होता है, जैसे बताते हैं आपको MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
पंचायत में तो होता नहीं है, परंतु लोकसभा विधानसभा आपका ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। तो इसका ईवीएम का प्रूफ क्या होता है? देखा हम जानते थे पहले आप लोग मोहर मारा जाता था, परंतु अब क्या है, बटन दबाते हैं और उसके सामने जो उम्मीदवार के सामने जो बटन दबाते हैं जिसमें लाल बत्ती आता है, ग्रीन बल्ब बढ़ता है, तो उससे पता चलता है कि आपका हमें उम्मीदवार को वोटिंग कर चुके हैं। ठीक है, तो ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका जो फर्स्ट एमपी में इलेक्शन 2014 में 4 में फर्स्ट एमपी लोकसभा का चुनाव 2004 में हुआ था और 1982 में केरल के विधानसभा चुनाव में इसका प्रथम ट्रायल किया गया और पूरा विधानसभा में इसका जो 2013 में छत्तीसगढ़ में इसको लागू द्वारा चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ईवीएम का स्टूडेंट बहुत से अभी लोग बोलता है कि इसमें अनेक प्रकार की खामियां हो सकती है, तो हो भी सकता है, और ईवीएम से क्या है, हमारा जो समय का भी बचत होता है, जल्द से चुनाव हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखिए ईवीएम में क्या है कि बहुत से चुनाव के उम्मीदवार होते हैं, उनमें हमारा कोई भी उम्मीदवार नहीं होता है, तो नोटा का भी ऑप्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के द्वारा ये लाया गया है। नोटा नॉट ऑफ एबव, मतलब कोई भी आप उम्मीदवार नहीं, आपको चुनी नहीं जा रहा है, नोटा का लोग मतलब ताकि हमारा जो मतदान है वो प्रतिशत बढ़े। बहुत से लोग हैं कि हम इसमें नहीं जाते हैं कि मतलब किसी उम्मीदवार को हमने चुनी नहीं करते हैं, परंतु जाने से क्या होता है कि आप मतदान में आप विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग ने इसको लाया। नोटा नोटा नॉन ऑफ द एबव, ताकि हमारा मतदान का प्रतिशत बढ़े। नोटा नॉन ऑफ द एबव। वीवीपैट स्टूडेंट होता है कि बहुत पहले हम लोग देते थे कि वोटिंग मशीन में दाबते थे, तो उसमें हमारा वीवीपैट से रखा होता है कि जिस उम्मीदवार को हमने वोटिंग किया है उसका नाम, आपका जो फोटो वीवीपैट द्वारा हमको पहचाना जाता है। ठीक है, ताकि हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमने जो वोट दिया है उम्मीदवार को सही वोट गया है। ठीक है, वीवीपैट है, वीवीपैट का फुल फॉर्म स्टूडेंट होता है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल। वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका फर्स्ट यूज जो स्टूडेंट जो हुआ था 2017 में वीवीपैट को लागू किया गया था, स्टार्ट किया गया था, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट। नेक्स्ट स्टूडेंट है, आप लोग जो कैश यूज करते हैं, एटीएम से यूज करते हैं, ताकि आप कहीं भी जाते हैं परीक्षा में कोई प्रकार के पैसा की दिक्कत हो जाता है तो आप लोग फोन करके एटीएम में पैसा अकाउंट में मंगाते हैं और एटीएम से आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एटीएम है स्टूडेंट जिसको प्लास्टिक कार्ड के द्वारा यूज करते हैं। एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत से है आपका अनेक प्रकार के ये सब जो शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म में आपको एग्जाम में आता रहता